10वीं सालगिरह के दिन बस मैं अपनी सारी संपत्ति तैयार करने वाली थी। मुझे पता चला कि वह पहले से ही बेवफा था। फू। किन साहब, आज कौन सी गाड़ी चलानी है? शेन फेंग की गाड़ी ही चलाओ। शेन फेंग के लौटते ही मुझे सब बताना होगा। डरती थी कि वह गरीब, ताकि वह हीन भावना महसूस न करे, चुपचाप रहस्य में शेयरधारक बन गई और उसकी कंपनी में निवेश किया। उसे उसकी मदद की ताकि वह सफल हो सके। आप अब सब कुछ क्यों बता रहे हैं? वह सफल है और उनकी कंपनी सही राह पर है। मैं नहीं चाहता कि वह अब इतनी मेहनत करे। मालिक, क्या मुझे उस बुरी औरत के पास वापस जाना चाहिए या तुम्हारी उस खूबसूरत प्रेमिका के साथ तुम्हारे गुप्त ठिकाने पर जाना चाहिए? अगर पीले चेहरे वाली महिला का मतलब मुझसे है, वो हॉट बेब। यह कौन है? गुप्त अड्डे पर जाओ। चेन फेंग द्वारा उल्लिखित कार स्पीकर। हम इस प्रोजेक्ट को ऐसे करेंगे। यह सूजी है। इस प्रोजेक्ट पर ध्यान दे। यह है पति, ये मैं आपके लिए शादी की सालगिरह का उपहार लाई हूँ। इसे मैंने 5 पर्वतों से बड़ी मुश्किल से मांगा है। दुनिया में केवल 2 है, आपके लिए एक और मेरे लिए एक। ये संकेत देता है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। बीवी साथ होना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। इस जेड पेंडेंट को मैं हमेशा पहनूंगा, कभी नहीं उतारूंगा। कृपया, आप कौन है? सुश्री सु डिजाइन विभाग के डिजाइनर। क्या आप जानती है शेन फेंग को? शेन साहब, वह हमारे क्षेत्र में अग्रणी और आदर्श है। हमने पहले गहने डिजाइन प्रदर्शनी में शेन साहब का व्याख्यान सुना। हमने उन्हें एक बार देखा है। अच्छा, आपकी पहनी हुई ये जड़ी बहुत खूबसूरत है। मुझे याद है, इसका मतलब है प्रेमियों को जीवन भर प्यार का आशीर्वाद देना। पता नहीं, अगर कोई तीसरा व्यक्ति पहन ले तो क्या असर होगा? थोटी शाओ, मैंने बिना शर्त अचल संपत्ति का अनुबंध ड्राफ्ट रद्द करने को कहा था। 1 साल से शेन फेंग के बैंक लेन देन और उसके होटल चेकिंग के रिकॉर्ड की जांच करो। सभी मेरे फोन पर भेज दो। पत्नी, मुझे खेद है कि आज रात मेरी फ्लाइट लेट हो गई है। शायद मैं तुम्हारे साथ सालगिरह नहीं मना पाऊंगा। कोई बात नहीं। तुम बस काम में व्यस्त रहो। क्या तुमने इन 2 दिनों में पति को याद किया? हाँ, मेरे प्यारे मोर्स, मैं भी तुम्हें याद करता हूँ। जैसे ही ज्वेलरी प्रदर्शनी समाप्त हो, मैं वापस आकर तुम्हारे साथ दोबारा जश्न मनाऊंगा। फेंग भाई, क्या छिन शुआंग नाराज नहीं हो गए? वह बूढ़ी औरत क्या समझेगी? ये डिजाइन तुम्हारे लिए है।
ये उसका सौभाग्य है। अगर मैं हीरे की कंपनी का कारोबार न संभालता तो वो अब तक न जाने कहाँ होती। मेरे साथ रहकर ही उसका जीवन आसान है। मैं ही उसका पूरा संसार हूं। वैसे तुम मुझे खुश करो। कल की नीलामी में मैं तुम्हें डिजाइन क्षेत्र में शानदार सफलता दिलाऊंगा। शेन फेंग, कंपनी के निवेशकों ने तुम्हारी प्रतिभा को देखा। असलियत में कंपनी के सबसे बड़े हिस्सेदार मैं ही हूं। तुमने मेरा पैसा लेकर शुरुआत की और अब ऐसे ही लौटाते हो। छोटी शॉप, मेरे लिए तलाक का मसौदा तैयार करो। आखिरकार मैं पूरी बात करने का अधिकार रखता हूँ। जब मैंने अपने प्यार की गलत समझ की तो उसे घर से बाहर कर दो। नहीं सोचा था इतनी आसानी से सारे सबूत मिल जाएंगे। मुझे टॉप वकील की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे तुम्हारी मोटी फीस मांगने में संकोच हो रहा है। माशुका तो घर तक आ गई है। शेन फेंग ने इसे काफी गुप्त रखा था। छोटी शॉन, ये मैंने तुम्हारे लिए दौरे से लाई सीमित संस्करण आईवी पसंद है क्या? हाय। जानो, हमारा नया घर है। स्टडी रूम तुम्हारा, किचन मेरा। मेरी बड़ी डिजाइनर, तुम्हें और भी बड़ा मंच चाहिए। हाँ, स्टारलाइट। यह मैंने और मेरी टीम ने पूरी मेहनत से बनाया है। कई बार इसे संशोधित किया गया। यह एक प्रोजेक्ट है जो पुरस्कार जीतना चाहता है। वर ऐसा कैसे? तुम्हारा शक सही है। शेन फेंग ने डिजाइन योजना चुराई और सू यूरो को दे दी। शेन फंग जैसे जज के साथ सुरक्षा में तुम्हारी कंपनी निश्चित रूप से हार जाएगी। शेन फंग, शायद तुम भूल गए हो, मैं किन शुआंग आज तक उठाया है। वे तुम्हें ऊंचाई से नीचे खींच सकता हो। अगर तुम नहीं होते तो ये जज भी नहीं बनते। तुम कहाँ जा रहे हो? शेन फंग की कंपनी। अगर मैंने इसे खुद नहीं देखा होता, खुद नहीं सुना होता, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सबके लिए एक परफेक्ट पति अंदर से इतना सड़ा हुआ होगा। फिर से पासवर्ड। पत्नी जी, अब से मेरे सभी पासवर्ड तुम्हारी जन्मतिथि पर होंगे। तुम हमेशा मेरी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण हो। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाता। पंजीकरण गलत है। मैंने नहीं कहा था कि पासवर्ड मेरी जन्मतिथि होगी। मुझसे कुछ भी छिपाए बिना। वास्तव में आपने हमारी टीम के मूल रचनात्मक विचार को पूरी तरह से अपने प्रेमी प्रेमिका को बता दिया। शेन फेंग, तुमने न सिर्फ मुझे धोखा दिया, उन्होंने कंपनी टीम के आभूषणों के विचार मेरे डिजाइनों की नकल थे, अपने प्रेमी के लिए रास्ता बनाने के लिए। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, ना, मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। अगर तुम चोरी करना चाहते हो तो इसे भी ले जाओ, इस वाटरमार्क को।
एस्लो टिकट बुक करो जियांगचेंग जाने के लिए। कल के गहनों की प्रदर्शनी में मैं खुद शामिल होना चाहता हूँ। चोरी किए गए डिजाइन को मैं वापस लूंगा, दूसरी की अपमान का बदला भी लूंगा। स्वागत है सभी का स्टार रत्न प्रदर्शनी में। अब कृपया स्वागत करें डिजाइनर नंबर 1। उनके आभूषण डिजाइन विचारों का स्वागत है। किन साहब, आप खुद कैसे आए? मैं जाकर बात करता हूँ। आज मुख्य जज का स्थान आपके लिए छोड़ दूंगा। जरूरी नहीं, आज का शो पहले उन्हें करने दे। किन साहब, आपकी कॉफी। धन्यवाद। पत्नी, चिंता मत करो, स्टारलाइट का प्रोजेक्ट हमारी कंपनी का होगा। ठीक है, मैं देखूंगी। नमस्ते, मैं हूँ नंबर 1 डिजाइनर सू यूरो। 10 साल की पन्ना शादी की आत्मा को लेकर पन्ना की स्वाभाविक भव्यता को मिलाते हुए एक ऐसा उत्पाद बनाएं जिसमें परंपरा और गवाही शामिल हो। दोहरी महत्व वाली चूड़ी। मेरी डिजाइन प्रेरणा 10 साल की पन्ना शादी की आत्मा से प्रेरित। सैकड़ों दिन और रातें मैं बार बार डिजाइन बदलता हूँ और शेन फेंग के साथ अपनी छोटी छोटी रचनात्मकता साझा करता हूँ। कभी मुझे लगता था कि वह मेरे विशेष सुखद पल है। मुझे अभी पता चला, उसकी आंखों में मुझे धोखा देना सबसे आसान है। एक ही समय पर अक्षर फू फू को सम्मिलित रूप से वृत्त की पूर्णता को दर्शाते हुए यह दंपति द्वारा साझा की जा रही खुशी और सामंजस्यपूर्ण विवाह का प्रतीक है। आप सभी को धन्यवाद। शेन फेंग। जब मैं आपके चोरी किए गए डिजाइन सार्वजनिक रूप से उजागर करूंगा, आप अभी भी कैसे हंस सकते हैं? यह मेरा अंतिम प्रदर्शन परिणाम है। धन्यवाद आप सभी का। इस डिजाइन वाकई अद्भुत है, बहुत शानदार है। हाँ, पूरा डिजाइन स्कीम विचार विकसित है। सुमहोदया के रूप में आभूषण डिजाइन नई प्रतिभा की उज्जवल भविष्य है। अब हम पेश करते हैं पेशेवर जज मेहरबानी के डिजाइन संस्थान के श्री शेन फेंग को इस स्कीम के लिए जज द्वारा रेटिंग समीक्षा हित। जज आभूषण डिजाइन जगत में काले घोड़े के रूप में शामिल होते हैं जो आश्चर्यजनक कार्य रचने में सक्षम है। हम पुरानी पीढ़ी के डिजाइनर्स को हैरान और प्रभावित करता है। सुमहोदया की बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता मेरी पत्नी चिन शुआंग को भी। इसलिए हालांकि मैं खूबसूरत डिजाइन कंपनी का प्रतिनिधि हूँ, मैं मानता हूँ कि ऐसा डिजाइन ही मैदान में पहला अंक पाने योग्य है। मैं सहमत हूँ। जज शेन साहब की इतनी उच्च प्रशंसा बहुत दुर्लभ है। लगता है सुश्री सू की ये रचना शेन साहब की पसंद आई है। तो शुभकामनाएं टाइमलाइट डिजाइन कंपनी को जिन्होंने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए। जज इस बार निविदा के विजेता सिर्फ मैं हो सकता हूँ। जहाँ तक चिन शुआंग की बात है, तुम्हारा डिजाइन मेरा होगा और तुम्हारा आदमी भी मेरा होगा। अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, मैं घोषणा करता हूँ कि विजेता है। रुको, मुझे आपत्ति है। नमस्ते, मैं चिन शुआंग हूँ। मैं हुवेली डिजाइन स्टूडियो की मुख्य ज्वेलरी डिजाइनर हूँ। वो आपके मुख्य निर्णायक शेन फेंग साहब की पत्नी है। बिल्कुल। और वो सू मैडम की इस डिजाइन का मूल लेखक भी है। वही डिजाइन की असली डिजाइनर है। सू मैडम ने उनका डिजाइन चुरा लिया। उनका डिजाइन चुराया कैसे संभव है?
तुम क्या कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? ऐसा क्यों कह रहे हो? सबूत? सो मैडम, क्या आप सबको समझा सकती है कि जब आप डिजाइन की विचारधारा बता रही थी, आपने सिर्फ माँ का कंगन क्यों बताया? बेटे के कंगन के बारे में क्यों नहीं बताया? वाह, सब लोग देखो, यह डिजाइन खुद एक बड़े और छोटे ब्रेसलेट से बना है। सुश्री ने चोरी की, सिर्फ आधा हिस्सा चुराया है। यह मेरी छोटी सी डिजाइन रचना है। सबको आश्चर्य देना चाहता था। यह चिन शुआंग हार नहीं पचा पा रही है क्या? युवा लोगों से हार गई होगी, गुस्से में कीचड़ उछालने। लेकिन मैंने अभी अभी उसे वीआईपी रूम से आते देखा। लगता है थोड़ी पहुंच वाली है। हो सकता है यह सच है। किन शुआंग, कुछ कहना है तो घर पर बात करें। इस तरह चीखना चिल्लाना क्या ठीक है? माफी चाहता हूँ, पारिवारिक मामलों की वजह से आपका समय खराब हुआ। मैडम एक बेहतरीन डिजाइनर है। उनका डिजाइन बहुत रचनात्मक है। वो दुर्लभ प्रतिभा है। मेरी पत्नी के व्यवहार के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे खेद है। शेन फेंग, आप सच को झूठ हर चीज की एक सीमा होती है। तुमने अपनी पत्नी की मेहनत चुराई, टीम की मेहनत की परवाह किए बिना, ताकि प्रेमिका डिजाइन में नाम बना सके। तुमने चोरी की चीजों को कह दिया बेहतरीन कार्य। सभी ध्यान दे। वाणिज्यिक गुप्तता को रोकने के लिए मैंने विशेष रूप से डिजाइन ड्राफ्ट में एक सुरक्षा चिन्ह जोड़ा, जिसमें मेरे नाम का संक्षेप है। यह तुम दोनों। और कुछ कहना है? तुम दोनों। और कुछ कहना है? फेंग भाई, उसने मुझे तंग किया। मैंने नकल नहीं की। मैंने नकल नहीं की। तुम ठीक हो ना? चलो यूरो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। चिन शुआंग, तुम गैर समझदार हो। यूरो एक छोटी लड़की है। उसका करियर शुरू हुआ है। तुमने ईर्ष्या से उसे बदनाम किया। मैं तुम्हें बता दूं, अगर माफी नहीं मांगोगे तो चाहे तुम रोकर मुझसे विनती करो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। क्वीन जी, ज्वेलरी प्रदर्शनी को रोकना पड़ा। कोई भी विजेता नहीं बना। क्या आपको अपने आज के कार्यों पर पछतावा है? पछतावा? मुझे सिर्फ इस बात का पछतावा है कि मैं उसे पहले क्यों नहीं पहचान पाई। क्वीन जी, कृपया जवाब दें। क्वीन जी, कृपया जवाब दें। छोटी शाउंग, अब तुम मशहूर हो गई हो। उद्योग के अग्रणी ने साजिश रची। भोली फूल जैसी अफवाहें फैल गईं। ज्वेलरी शो खत्म हुआ है। शेन फेंग और सु यूरो ने पत्रकारों को रिश्वत दी और नोटिस जारी किए। अब सबको लगता है कि तुम एक अजीब व्यक्ति हो, नए लोगों को दबाने वाली और हर जगह लड़ने वाली एक पागल महिला। मुझे नहीं लगा था कि वह मुझे इस तरह बदनाम कर देगी। वे मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करके आपको बोलने में असमर्थ बनाना चाहते हैं। यह जोड़ी वास्तव में बहुत चालाक है। शायद उनके अगले कदम इतने नापाक होंगे। क्विन सर, समस्या हो गई है। कंपनी का ग्रुप उबल रहा है। शेन सर लगातार कुछ गाइडिंग बातें भेज रहे हैं ताकि आपको कंपनी से बाहर कर सकें। शेन सर लगातार गाइडिंग बातें भेज रहे हैं। आपको कंपनी से बाहर कर सकें। हालांकि शियाओ शुआंग मेरी पत्नी है, वह मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझ रही है और मनगढ़ंत कहानी। आज उन्होंने कंपनी प्रतिष्ठा की अवहेलना की और अब हम दोनों ने कई मुश्किलों का सामना किया। बड़े अफसोस की बात, कंपनी के भविष्य के लिए मैंने प्रस्ताव दिया। किन शुआंग के कंपनी में कर्तव्य और अधिकार अस्थायी रूप से उसकी जिम्मेदारियां एक पति के रूप में जिम्मेदारी लेने को तैयार। सभी शेयरधारकों से समर्थन की अपेक्षा है। पेग भाई, तुम सबसे अच्छे हो। चिन शुआंग अब मुझे परेशान नहीं करेंगे, है ना? चिंता मत करो, उस रहस्यमय शेयरधारक के जो कभी दिखाई नहीं दिए। ग्लोरी मेरी बात मानता है। आज के बाद चिन शुआंग डिजाइन से बाहर हो जाएंगे। ग्लोरी समूह का भविष्य यह हमारा है।
ठीक है। मुझे पता था कि शेन फेंग गुप्त रूप से अपनी ताकत जुटा रहा है। अब तो सब साफ साफ दिख रहा है। शेन फेंग को क्या हो गया है? ये कंपनी तुम्हारी बनाई हुई है। वो कंपनी को अपने कब्जे में लेना चाहता है। उसे इतनी हिम्मत किसने दी? लेकिन इसमें मेरी भी गलती। मैंने शुरुआत में बात छुपाई ताकि उसे कमतर वह सच में सोचता है कि गौरी आज यहाँ अपनी मेहनत से पहुंची है। छोना वेंग, तुम ठीक हो, हटो। मैं और पीऊंगा। और मत पियो। मैडम, गौरी सबसे बड़ी रहस्यमय शेयरधारक है। गौरी को तो आपको ही चलाना चाहिए। शेन फेंग के पास असली हुनर नहीं है। यह तो ठीक है, लेकिन वह आपसे आदेश दे रहा है, क्यों? आपने खुद शेन फेंग की मदद। उद्योग में पैर जमाने के लिए आपके बिना कौन उसे जानता है भला? अंकल और आंटी, शेन फेंग की उम्र छोटी है, ना समय है। आप दोनों गुस्सा शांत करें। मैं आपका एक बैग लेता हूं। कृपया शेन फेंग का ख्याल रखना। शेन फेंग, शेयरधारकों की बैठक में मुझे हटाने का प्रस्ताव रखना चाहते थे, पर तुम भूल गए कि मैं रहस्यमयी शेयरधारक हूं। एक वोट वीटो का अधिकार। कल मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सच में जान जाओगे। वेलो समूर, वास्तव में कौन है भगवान? आज बस ग्वेलो के सबसे बड़े गुप्त शेयरधारक मेरे खिलाफ न हो। किन शुआंग को उद्योग से निकाल दिया, यह तय है। छोटी शुआंग, कल तुम जल्दबाजी आभूषण प्रदर्शनी में हंगामा किया। सब लोग तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। तुम्हें कंपनी से निकालने के लिए दस्तखत करने की जरूरत नहीं है। वो सब दूर से भी किया जा सकता है। शेन साहब द्वारा मुझे कंपनी से निकालने से पहले मैं आप सबसे कुछ बातें करना चाहता हूं। पिछले एक साल में कंपनी के वित्तीय संकट के बारे में। संकट? कंपनी के वित्तीय मामले शेन की देखरेख में होते हैं, तो संकट कैसे हो सकता है? कृपया सब ध्यान दें। एक साल के भीतर किसी ने होइली कंपनी की 60% चल संपत्ति अपनी प्रेमिका के द्वारा संचालित इस शिलांग डिजाइन कंपनी में स्थानांतरित कर दिया। शेन फेंग, अपराध स्पष्ट है। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? छोटी शुआंग, तुम मुझसे बदला लेने के लिए सार्वजनिक रूप से जानकारी को घटिया तरकीब का उपयोग करोगे। अगर तुम कंपनी की जगह चाहते हो तो सीधा कहो, मैं तुम्हें दे सकती हूं। क्विन जी, तुम छोटे लोगों से जलन कर लो। पति की सार्वजनिक रूप से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। नकली अनुमति पत्र नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे लोग सत्ता के लायक नहीं होते। ग्लोरी क्विन जी ने खुद शुरू की थी। तुम सब लोग क्विन जी से कैसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो? हमारे सबसे बड़े मुखिया कौन नहीं जानता? वो रहस्यमय शेयरधारक, वो जिनका नाम है। कल उन्होंने कंपनी की प्रतिष्ठा गिराई और शेन जी को नीचा दिखाने की कोशिश। वास्तव में हास्यास्पद। लोग जो कंपनी की छवि खराब करते हैं, उन्हें उद्योग से निकाल देना चाहिए। हाँ, उन्हें निकाल देना चाहिए। निकाल देना। बिल्कुल। आप सब। किन शोंग, तुम्हारे और मेरे रिश्ते पर सबको तुम्हारे रहने या जाने पर वोट करने दो। जो लोग किन श्वांग को ग्लोरे खूबसूरती से निकालने के लिए सहमत है, कृपया हाथ उठाए। वोट की संख्या स्पष्ट है। बोर्ड की सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया है। किन श्वांग औपचारिक रूप से ग्लोरे खूबसूरती से हटाया गया है। क्या ये सच है? क्या आप सभी ने किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बुलाया? मैं घोषणा करता हूँ, आज मैं ग्वेली में सबसे बड़ा शेयरधारक हूँ। तुम्हारे फैसले को वीटो करूंगा। मैं घोषणा करता हूँ, आज मैं ग्वेली ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक बनकर तुम्हारे फैसले को वीटो करता हूँ।
सबसे बड़ा शेयरधारक। तुम कैसे हो सकते हो? किन का नाम वाले, तुम आसानी से हार मानने वाले नहीं हो। कौन नहीं जानता कि ग्वेली का रहस्यमय शेयरधारक सामने नहीं आता। तुम कैसे हो सकते हो? एक छोटी लड़की 10 साल पहले अपने नए शादीशुदा पति का समर्थन करने के लिए शेन फेंग, मैंने अपने माता पिता के द्वारा दिए गए ट्रस्ट फंड और अपनी सारी बचत का उपयोग करके गुप्त रूप से ग्लोरी की स्थापना और निवेश किया। मैंने अपनी खुद की मूल डिजाइन का उपयोग किया, उसकी प्रसिद्धि बयाने में मदद की, पैसे और प्रभाव इस्तेमाल किए, उसके लिए डिजाइन की दुनिया में रास्ता बनाने में मदद। मैं आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने से डरती थी, यहाँ तक कि मैंने अपनी शेयरधारक की पहचान छिपाई थी। 3 दिन पहले जब मैंने उसकी बेवफाई नहीं पकड़ी थी, मैं तो यह सोच भी रहा था कि पूरी कंपनी उसके हवाले कर दूं। नामुमकिन। हमारी शादी के वक्त परिवार की स्थिति ठीक थी, लेकिन बड़ी रकम कहां से लाई? क्या तुम फिर से नाटक कर रही हो, किन शुआंग? चेन भाई, लगता है कि यहाँ की जानकारी सच है। किन शुआंग हमारी गुइली की सबसे बड़ी शेयरधारक है। ये चीजें झूठी नहीं बन सकती शेन फेंग। गुइली के संस्थापक के नाते क्या बदनाम करने और कंपनी की संपत्ति स्थानांतरित करने की आप आखिर कब तक छुपाएंगे? शेन फेंग, आपकी व्यावसायिक धोखाधड़ी और पद का दुरुपयोग मामला दर्ज करने के लिए काफी है। क्या है? जज से कहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो शियाओ शुआंग। मुझसे गलती हो गई, मुझे एक और मौका दो। मुझसे गलती हो गई, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? हाय, सही। ये मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था, सभी शेयरों के निःशुल्क हस्तांतरण अनुबंध। अगर हमारी 10 साल की शादी एक धोखा थी, तो ये सब एक मजाक है। नहीं, शानदार मेरी है। तुम नहीं छीन सकते। शानदार मेरी है। तुम नहीं छीन सकते। क्यों? शानदार तो साफ मेरे हाथ में थी। यह कैसे हो गया? यह कैसे हो गया? छोटी श्याम 10 साल से पति पत्नी है। तुम मेरे साथ बेरहम नहीं हो। क्या तुम भूल गए हो? हमने एक साथ ग्वेली शुरू की, हमने जाकर चित्र बनाए, साथ में इंस्टेंट नूडल्स खाए। तुमने कहा था ग्वेली हमारा साझा सपना है। अब तो तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो गया। बाकी बातें घर पर चलकर करते हैं, ठीक है? पास तुमसे कहने को कुछ नहीं। साझेदार के रूप में तुम लायक नहीं हो, प्रेमी के रूप में तुम और भी बेकार हो। चिन शुआंग, अपनी मर्यादा में रहो। हम पति पत्नी है। तुम मुझे परेशानी में डालोगे तो तुम भी नहीं बचोगे। ठीक है, तो अपनी आंखें खोलकर देखो। ये क्या है? तलाक का समझौता। मैंने कब इस पर हस्ताक्षर किए? शेन सर, दस्तावेज आज हस्ताक्षर करना है। रुएरोस सबसे प्यारी है। आज वापस जाकर पति तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताएगा। अरे बाबा, समझ गया। छोटी श्वांग, तुम्हारा अनुमान सही निकला। शेन फेंग ने बिना देखे ही हस्ताक्षर कर दिए। क्या हुआ? तुम अपनी खुद की लिखाई पहचान नहीं पा रहे हो। चेन शुआंग, तुमने धोखाधड़ी की और मुझसे हस्ताक्षर। सोची समझी योजना थी। कितने निर्दयी हो। स्वयं के लिए गड़े गए पापों से बचा नहीं। शेन फेंग, ये तुम्हारा बदला है। फोन नहीं उठा रही, व्हाट्सएप से पर ब्लॉक कर दिया। क्या जिन शुआंग मुझे किनारे धकेलना चाहती है? नहीं, मुझे उनकी अपील से पहले तैयारी करनी होगी। हेलो शाओ झांग। शिगवांग डिजाइन, तुरंत खरीदार ढूंढो, चाहे मूल्य हो। कल दोपहर से पहले बेच दो। शेन कुल, शिगवांग डिजाइन नई कंपनी है, लेकिन स्टारलाइट के ज्वेलरी प्रोजेक्ट से पहले ही मशहूर हो चुकी है। अब इसे कम मूल्य पर बेचना बहुत नुकसानदायक होगा। अभी परवाह नहीं कि किन शुआंग उस महिला ने ट्रस्ट फंड के बारे में पता लगा लिया। शेयरधारक गिरफ्तार करने के लिए अगर अब नहीं जाऊंगा तो देर हो जाएगी। शाओ शुआंग, तुम्हें पता है मैंने क्या जांचा है?
शेंग फेंग कंपनी को बेचने की तैयारी कर रहा, पैसों के साथ भागने की योजना बना रहा है। वह इसे सस्ते में बेचना चाहता है। हम इसे धारा के साथ बढ़ने दें और सबसे कम कीमत पर कंपनी उसे वापस ले ले। मैं न केवल उसे कुछ नहीं छोड़ना चाहता, मुझे उसे यह भी बताना है वह सब कुछ जो उसने कठिनाई से प्राप्त किया अंत में मेरे पास लौट आएगा। कल रात से मैंने फेंग भाई को दसियों कॉल्स किए हैं, लेकिन कोई कॉल नहीं उठाया। कोई समस्या तो नहीं हो गई है? पूरी कंपनी जानती है कि शेन साहब आपको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। चिंता मत करें, जरूर कुछ आपातकाल है। हाँ, कल ग्रेस ग्रुप की शेयरधारकों की बैठक हुई थी। शेन साहब शायद ग्रेस ग्रुप के काम में जुटे हुए हैं। आपके फोन का समय नहीं। अच्छा, कंपनी में किसे पता नहीं कि आप ही असली में अध्यक्ष की पत्नी है। ऐसी बातें मत करो। मैं और फेंग भाई बस सामान्य साझेदार है। वाह, ये तो वैश्विक सीमित संस्करण की पोर्श है। छोटी रो, क्या शेन साहब से आपके लिए खास तोहफा है? शेन साहब ने 2 कंपनियों के अधिग्रहण और विलय का जश्न मनाने के लिए सुश्री के लिए सरप्राइज दिया। ये फेंग भाई भी सच में न, कम से कम पहले मुझे बता तो देते। किन श्वांग कैसे हो सकती है वो? कैसे वो हो सकती है? कैसे हुआ कि ग्रेसी ग्रुप को फेंग भाई ने खरीद लिया? किन मैडम के पास कोई जगह नहीं, वो शिकांग डिजाइन में आई खाना खाने के लिए। बिल्कुल, मैंने सुना है। ज्वेलरी एग्जीबिशन में बवाल मचा दिया। अब इंडस्ट्री में हर जगह मजाक बन गया है, फिर भी हिम्मत है। मुझे लगता है वो युवा पीढ़ी से जलती है। नहीं देख सकती कि शेन बॉस सु मैडम के लिए अच्छा करें। आप हद से आगे जा रहे हैं। राष्ट्रपति किन से कैसे बात करे? मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि आज से मैं शिगवांग डिजाइन का नया सीईओ हूँ। किन शुआंग, क्या तुम पागल हो? शिगवांग डिजाइन फेंगे की कंपनी है, तुम्हारी कैसे हो सकती है? दिवा स्वप्न देखना बंद करो। जब भाई फेंग आएंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा। यह थकीहारी महिला सचमुच हताश है। अब वह बेतुकी बातें करने लगा है। यह शिगुआंग शेयर हस्तांतरण समझौता है। इस पर आपके पूर्व कानूनी प्रतिनिधि शेन फेंग के हस्तलिखित हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर की तिथि को शेयर राष्ट्रपति किन के नाम पर हस्तांतरित कर दिए गए। दूसरे शब्दों में, अब मैं शिगवांग डिजाइन का एकमात्र कानूनी मालिक हूँ। दूसरे शब्दों में, मैं वर्तमान में शिगवांग डिजाइन का एकमात्र कानूनी मालिक हूँ। वह कैसे संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है? भाई फेंग कंपनी को कैसे हस्तांतरित कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि शिगवांग डिजाइन हमारे साहा भविष्य का प्रतिनिधित्व करता। यह कैसे हो सकता है? उन्हें व्यावसायिक धोखाधड़ी और गबन का दोषी ठहराया गया है। तुम्हें चाहिए कैसा भविष्य? तुमने उससे क्या लाने को कहा? झूठ, ये सब तुमने बनाया है। फेंग इतने काबिल है, वो कैसे गलती कर सकते हैं? तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम मुझे और फेंग का भविष्य बर्बाद करना चाहते हो। सुश्री सही कह रही है। शेन ने अपना कंपनी अचानक कैसे बेच सकता है? क्विन सर, समय हो तो आपके लिए नौकरी की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अफवाहें मत फैलाइए। क्या आखिरी दम हार नहीं मानोगे? ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पसंदीदा फंग भुया को बुला लूंगी। किन श्वांग, तुम कोशिश मत करो। फंग भैया व्यस्त है भव्य पुनर्निर्माण में। वो तुम्हारे जैसे पागल औरत के कॉल को कैसे उठाएंगे? प्यारी पत्नी, तुमने मुझे आखिरकार ब्लैकलिस्ट से बाहर निकाल दिया। तुमने मुझे माफ कर दिया, है ना? मुझे पता था, इतने सालों का प्यार तुम इसे आसानी से खत्म नहीं करोगी। मैं अभी समय डिजाइन में हूँ, कुछ भी कहना है तो आमने सामने कहें। ठीक है, आमने सामने कहना ही सही है। मैं तुम्हारी भरपाई करूं। मैं अभी आ रहा हूं।
किन श्वांग मुझसे समझौता करने आएगी। मुझे पता था, भले ही कोई औरत कितनी भी बिना मर्द के, वो एक दिन भी नहीं टिक पाएगी। तुमने सुना? आपका फेंगगे तुरंत आ रहा है। किन शुआंग, इतना घमंड मत करो। भाई फेंग आपसे कुछ बातें स्पष्ट करने के लिए ही आए थे। वह तुमसे तंग आ चुका है। तुम बिस्तर में मरी हुई मछली जैसी हो। आपके मात्र एक फोन कॉल पर मुझे कैसे बुलाया जा सकता है और फिर बर्खास्त किया जा सकता है? उफ। सभी पुरुषों को सौम्य और विचारशील महिलाएं पसंद आती है। खुद को देखो, एक टॉबॉय की तरह। भाई फेंग ने आपके प्रति अपनी आवेगशीलता खो दी। जू यू ने सही कहा किनजोंग, एक औरत को छोटे से काम करना आना चाहिए, तभी तो मर्द पसंद करेंगे। अगर तुम अपना स्वभाव थोड़ा बदलो, शायद मैं और फेंग भाई बात कर ले। जब मैं गर्भवती हो जाऊं, मुझे मातृत्व अवकाश सेवा का मौका दे। आखिरकार फेंग भाई हर बात में मेरी सुनते हैं। मजाक है। एक विश्वासघाती आदमी के लिए खुद को बदलना। सु युजू, तुम्हारी जिंदगी मर्दों को खुश करने के लिए है। क्या तुम यह चुन रहे हो? दबाव डालने की कोशिश मत करो। जब फेंग आएगा। शाओ श्वांग, फेंग भाई, मैं यहाँ हूँ। फेंग भाई, आप अब तक कहाँ थे? जिन शुआंग ने कहा कि तुमने कंपनी उसे दे दी। ये सच नहीं है, ऐ ना? यूरो, तुम सब यहाँ कैसे? शेन फेंग, तुम कब तक इस बात को सबसे छिपा कर रखोगे? किन श्वांग मुझसे बिछड़ने का दर्द सहन नहीं कर सकती। माफी मांगना है तो तुरंत रोजवुड शेयर हस्तांतरण दस्तावेज। मैं इस रिश्ते को जारी रखने पर विचार, अन्यथा। भाई फेंग नहीं। क्या कंपनी के शेयर इस महिला के पास हो? हमारी योजना विफल हो गई है। भाई फेंग, कुछ बोलो। इस औरत की बकवास पर ध्यान मत दो। यहाँ अभी भी कई गार्ड्स हैं। मुझे कोई शक नहीं होने देना चाहिए। किन शुआंग, तुमने यूरो से क्या कहा? क्या तुम रिश्ते में आग डाल रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम्हें माफी न मांगते हो तो इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। भूत मत बोलो। समझौते पर तुम्हारा ही हस्ताक्षर है। अब न सिर्फ केलू बल्कि शिगुआंग भी मेरा है। मैंने तुम्हारे खातों को फ्रीज कराने के लिए वकील लगाया है। आसमान समुद्र की रक्षा करने की कोशिश, रकम लेकर भागने की सपना। यह कैसे हो सकता है? आपको भला कैसे पता चल सकता है? क्या यह संभव है कि शिगुआंग प्राप्त करने वाला वह रहस्यमय व्यक्ति आप ही हो? शुक्र है भाग गए। तभी मैं शिगुआंग को बाजार मूल्य के 10% पर खरीद सकता हूँ। श्री शेन, क्या तुम हमें छोड़कर भाग जाओगे? यह तो सरासर अन्याय है। सुयुरु भी उसे फोन पर बात नहीं कर पाए। उसके साथ समय। इतना समय लग। तब जाके समझ आया कि भाई फेंग, तुम जल्दी से कहो कि ये सच नहीं है। कहा था मेरे साथ मिलकर कंपनी चलाओगे। तुमने कहा था मुझे शादी करो। क्या तुम पहले से ही मुझे छोड़ना चाहते थे? मुझे परेशान मत करो। अगर कंपनी के लिए नहीं कहते तो मैं इस हालत में न होता। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। मैं भविष्य की योजना बना रहा हूँ। तुमने कहा था मुझे घर दोगे, भूल गए क्या? तुम रोने के अलावा और क्या कर सकती हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, आज मैं इस हालत में हूँ उसकी वजह तुम हो, रोते हुए अमंगलकारी। तुम बस एक बोझ हो। मेरी 19 साल की उम्र में मैं तुम्हारे साथ थी और तुमने मुझे मारा। मैंने तुमको मारा तो क्या हुआ? तुमने खुद को बर्बाद कर दिया और अब सच्चा प्यार कर रही हो। तुम निकल जाओ। प्रिय, मुझे माफ कर दो प्लीज। इस पागल औरत की बात मत सुनो। मेरी पूरी जिंदगी में मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। ऐसा कैसे कर सकते हो? बिस्तर पर कहा था कि प्यार नहीं करते, सिर्फ दिखावा था। तुम मुझसे साथ रहने की मिन्नतें कर रहे थे। तुम ही मुझे काम से ले। तुमने ही मुझे ब्रांडेड चीजें दी। क्या तुम ये सब भूल गए हो? मैं उससे प्यार नहीं करता, तुमसे करता। दिखावा, आलसी। तुम में क्या खास है जो छिन श्वांग से बेहतर हो? पत्नी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे मत। तुम जानती हो कि तुम गलत थी, या जानती हो कि तुम्हें अंदर जाना है। अब पछताने का समय नहीं। किन साहब, महान है, मेरी गलती माफ करें, मैं बेवकूफ था। तभी बकवास की। किन साहब, ये सब सुयुरु की वजह से है। उसने ही सबको भड़का। हमने आपसे गलतफहमी की, कृपया हमें माफ कर दें। हमें नौकरी से मत निकालिए। अभी अभी तो तुम ऐसा नहीं थे। तुम लोग क्यों?
क्या तुम अभी भी सोचती हो कि मर्दों के सामने झुकना औरतों का काम है? शिगवान कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट। मुझे इन्हें पूरी तरह से जांचना होगा। जो गैर जरूरी लोग हैं, उन्हें पूरी तरह से हटाओ। जी। छिनश्वाइंग। तुम किस बात पर घमंड कर रही हो? तुम्हारा जन्म अच्छा हुआ है। पिता का सहारा ले रही हो। यह बात तुमने सही कही। स्थिति और शक्ति ही औरत के लिए सबसे अच्छा टॉनिक है। अगर तुम्हें संतोष नहीं है, तो जल्द ही एक नई जिंदगी चुन लो। क्विन शुआंग, उनको बाहर फेंक दो। आज से शिगवांग डिजाइन। शेनफेंग, सुयुवरो और कुत्ता अंदर नहीं आ सकते। मुझे छोड़ दो, मैं खुद चलूंगा क्वीन शुआंग। मैं हूं तुम्हारा इकलौता आदमी। एक महिला कैसे दो कंपनियां चला सकती है? क्वीन शुआंग, रुको। एक दिन मैं तुम्हें दिक्कत में डालूंगा। उस वक्त मैं हंसते हुए तुम्हारे रोने को देखूंगा। खराब औरत। क्वीन सर के आदमी को खोजने की है। छी। फीनिक्स मैन हो, गरीब से अमीर परिवार में शादी करने वाला और दामाद के रूप। जरा ठहरिए। सजीव जाओ। जाओ। श्री किन के पास कुछ है। किन शुआंग एक औरत ही तो है। पहले मुझे शर्म आती थी, लेकिन अब मैं शांत हो गई हूं। उसे मुझसे साथ आने की भीख मांगनी क्या गलत? अदालत का समन है। सुनवाई 1 सप्ताह में है। श्री किन ने कहा, उम्मीद है आप सुनवाई में उपस्थित। भागने की कोशिश मत करो। यह असंभव है कि किन शुआंग मेरे प्रति इतनी निर्दयी हो। वास्तव में ये मेरा ही नाम है। किन शुआंग के पास सबूतों का पक्का केस। अदालत में केस एक कम से कम 10 साल की। क्या मेरी जिंदगी इसी तरह बर्बाद हो जाएगी? फेग भाई, किन शुआंग कितनी भी मजबूत हो, वो एक औरत ही है। तुम्हारे बिना उसकी गलतियां ज्यादा होगी। तुम्हें अपने आप को संभालना हो। मेरे लिए नहीं तो भी हमारे बच्चे के लिए तो करना ही होगा। तुम गर्भवती हो। ये कब की बात है? 3 महीने हुए। डॉक्टर ने कहा लड़का है। मेरा बेटा होगा। मैं अपने बेटे का जेल में बैठा बाप नहीं बन सकता। चिंता मत करो, आराम करो। मैं चिनशुंग पर नजर रखने भेज दूंगा। मैं नहीं मान सकता कि मैं उसकी कोई गलती नहीं पकड़ पाऊंगा। क्विन शुआंग, तुम परिवार पर निर्भर हो, मैं आदमी पर। हर कोई अपने दम पर। मुझे विश्वास नहीं। हमेशा तुमसे कम। आओ सू का राष्ट्रपति। इस प्याले को नए जीवन और स्वतंत्रता के नाम। स्वतंत्रता। पहले लगा कि शेनफेंग। कुछ अच्छा लग रहा था। अब कैसे ऐसा लगता है कि वह बदल गया है। मैं कभी सच्चे दिल पर शक नहीं करता। बस एक सच्चे दिल की क्षणिकता है। आईओ पीओ। हाँ। 4 पैरों वाले मेंढक नहीं मिलता। 2 पैरों वाला आदमी क्या नहीं मिल सकता? कोई है। आज जो इस बहन को खुश कर सके, फायदा तुम्हारा होगा। बहन, चलो एक गिलास पीते हैं। आज मैं देख रहा हूँ तुम थोड़ी उदास हो। नहीं नहीं, इतना डर क्यों रहे हो? मैं इंसान नहीं खा रहा हूँ। तुम पियो तो सही, ये पियो। मैं ये पी सकता हूँ दीदी। तुम क्या कर रहे हो? बाहर आओ और मजे करो दीदी। सु बड़े बॉस, युवा शरीर का आनंद लो। तांग शुआंग, तुम क्या कर रहे हो? रुको, एक पी लो। नहीं नहीं। धन्यवाद धन्यवाद। आओ दीदी, कोई बात नहीं, क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं दीदी? तांग शुआंग। तांग शुआंग। तुम ठीक हो ना? कमाल की पतली कमर है। सोचा नहीं था यहाँ इतनी बढ़िया गुणवत्ता के पुरुष मॉडल मिलेंगे। तुम्हारा एक रात का कितना है? कोई कीमत बताओ। मैं वो नहीं हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो।
क्या वो काफी है? मैं पर्याप्त नहीं। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया है। बस काफी है। किन शुआंग, क्या यह सच है कि वह और वह कमीना शेन फेंग तलाक ले रहे हैं? क्या तुम मुझे जानते हो? तो आज रात क्या तुम मेरे साथ? अगर तुम दीदी हो, मैं इनकार नहीं करूंगा। दीदी, भाई, क्या तुम पहली बार आजमा लो? तो पता चल जाएगा। पाप है ये। कल रात मैंने यह कैसे कर दिया? दीदी दीदी, दीदी, क्या तुम मुझे बिल्कुल नहीं पहचान रही हो क्या? तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम अकेले हो। मेरी माँ बस कुछ काम के लिए बाहर गई है, उसने मुझे नहीं छोड़ा है। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी माँ ने तुम्हारी माँ को किसी और आदमी के साथ देखा था। कोई नहीं तुम्हें अपनाने वाला। तुम लोग क्या कर रहे हो? एक के पीछे सब पड़े हो। तुम ठीक तो हो? शेन जी, मैंने चिन शुआंग की बेवफाई की तस्वीरें ली है। चिन शुआंग, तुम्हारे जाने को कुछ दिन हुए हैं और तुम मर्दों के पास जाने से खुद को रोक नहीं पाए। फेंग भैया, तुम्हारे पुराने जज्बात थे। वो स्थिर महिला नहीं है। तुम्हें पहले उसने बेवकूफ बनाया था। ये खराब औरत, धोखा देने की हिम्मत। फेंग भैया, वो जल्दी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रही है। गहनों की प्रदर्शनी के बारे में स्पष्ट कर दिया है। ऐसे चलते हो क्या इससे बचे? कोई बुरी असर होगा? चिंता मत करो यूरो, यह सबूत होने से जनमत हमारे पक्ष में होगा। मैं किसी को भी तुम्हें और बच्चे को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। खुशी है कि आप सभी यहाँ नई गहनों की प्रदर्शनी में शामिल होने आए हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ। मेरे बारे में नए लोगों को दबाने और डिजाइन चोरी करने की अफवाहें हैं। क्या ऐसा कैसे हो सकता? 6 महीने पहले ही मैंने इस डिजाइन के लिए पेटेंट के लिए आवेदन कर दिया था। ये रहा पेटेंट स्टेटमेंट। हे भगवान, शेन जी और किन जी पति पत्नी है, वो पत्नी का डिजाइन कैसे चुरा सकते हैं? सुना था शेन फेंग अपनी पत्नी के सहारे ऊंचे पर इतने बेशर्म होंगे कि मैडम शेन जी आपकी प्रतिष्ठा गवाकर एक प्रशिक्षु का समर्थन कर रहे हैं। क्या कोई राज है? क्योंकि मेरे पूर्व पति शेन फेंग ने पहले ही धोखा दिया था इस फोटो में। यही उसकी बेवफाई का ठोस सबूत है। किन शुआंग, क्या तुमने देखा कि तुमने कैसी तस्वीरें रची है? कैसे? मेरी तस्वीरें हो सकती है।
ऐसा कैसे हो सकता है? धोखा दे रहा है। यह क्या हो रहा है? हाँ, शेन जी, क्या आप कारण समझा सकते हैं? किन शुआंग, मैं इन चीजों को उजागर नहीं करना चाहता। तुमने मेरे और सु यूरो के संबंध को बदनाम किया, सु यूरो पर चोरी का आरोप लगा। आज मुझे सच उजागर करना होगा। मेरी पत्नी बाहर के किसी आदमी के लिए मेरे अफेयर और क्रिएटिविटी चुराने की बात झूठी साबित कर मुझे घर से निकालकर बाहर वाले। मैंने सोचा किनशुआंग पीड़ित, लेकिन वह तो उल्टा दोष मर रही थी। ऐसी चंचल और बदनीयत वाली महिला को कौन अपनाएगा? क्या मुख्य गहना डिजाइनर? ये तो बस महिला है। पत्नी, मैंने आखिर क्या गलती की? तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? शेन फंग, तुम्हारी एक्टिंग ऑस्कर के लिए न जाए तो यह सचमुच अफसोस की बात होगी। शेन जी, मुझे तुम यहाँ कैसे मिला? शेन फेंग, पूर्व पत्नी के बैंक कार्ड से निजी जासूस को भुगतान करना वाकई मूर्खता। प्रिय मित्रों, मैं किन शुआंग का वकील हूँ। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सच्चाई उजागर करने के लिए है। शेन फेंग का असली चेहरा, यह कमीना। सबूत हमारे सामने ही। किन शुआंग, क्या तुम सच्चाई को तोड़मरोड़ कर? हाँ, ये तस्वीर नकली नहीं हो सकती। किन सर ऐसे इंसान हैं? तस्वीर में जो आदमी है वो सच में मैं ही। वो तो वही। यह सच में है। लेकिन काफी समय पहले मैंने उसके साथ तलाक का समझौता कर लिया था और पति पत्नी का रिश्ता खत्म कर दिया था। सभी देखिए 26 तारीख। ऊपर तस्वीर खींचने का समय और तलाक का समय तुलनाएं और निजी जासूस की जानकारी दर्ज है। यह सब यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है। ये सब शेन फेंग ने मेरे खिलाफ बदनामी और प्रतिशोध के तहत योजनाबद्ध किया है। मैंने सोचा कि महोदय ने शेन फेंग को धोखा दिया, लेकिन यह शेन फेंग की कल्पना थी। हाँ हाँ। फीनिक्स आदमी का इल्जाम भयानक है। शियाओ शुआंग, मेरी पहली गलती थी, लेकिन तलाक का प्रमाण पत्र कैसे नकली बना दिया? यह तो गैरकानूनी है। और ये अश्लील फोटो भी नकली हो सकते हैं क्या? क्या? हे भगवान, वो तो सु यूरो है। यह क्या हो रहा है? तस्वीरें कैसे है? चिन शुआंग, ये सब तुमने पहले ही प्लान किया था। तुमने मुझे धोखा दिया। मेरे प्लान का हिस्सा है तो क्या सु यूरो का बच्चा भी मेरी योजना का हिस्सा है? सभी कृपया देख। यह एक सु यूरो की रिपोर्ट से पता चलता है कि वह 3 महीने की गर्भवती है। और ये 3 महीने हमारी तलाक की तारीख से पहले की बात। यह तो असलियत का चेन शिमेई है। मैंने सुना है कि शेन फेंग का घर जमाई होकर कैसे हिम्मत की उसने किन। बिल्कुल, किंजी ने भलाई की और कुत्ते ने काट लिया। ऐसा नहीं है। अगर मैं ना होती, उसकी कंपनी कब दिवालिया हो जाती। उसकी बकवास पर शेन फेंग तो एक आम आदमी निकला। अगर किंजी की डिजाइन ना होती तो ग्लोरी उद्योग में प्रसिद्ध कैसे बने? शेन फेंग, बार बार मेरे डिजाइन चुरा रहे हो, अफवाहें फैला रहे हो। स्वार्थ के लिए तुमने मेरे अफेयर की अफवाह भी फैलाई। इन सब के कारण मैं अदालत में जज को सबूत दूंगा। माफी दोस्तों, अप्रत्याशित कारणों से कॉन्फ्रेंस की प्रक्रिया बाधित हुई। यही समाप्त होती है। चिन शोंग, तुम्हें मुझे बर्बाद करना है, एना मैड। तुम कैसे हो? वह तुम्हारा रखा हुआ लड़का है ना? मुझे पता था तुम एक औरत हो। अगर तुम फिर से दीदी से बदतमीजी करोगे, मेरे दांत गिरेंगे नहीं। इतना आस। निकल जाओ। चिन शुआंग, तैयार रहो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दीदी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम यहाँ कैसे? मुझे याद है, तुम नए प्रोडक्ट का निवेशक ढूंढ रहे थे। ये उनमें से एक है। दिखने में आप जवान लग रहे हैं। मुझे याद है, नाम जो चुआन था। जो चुआन, ये नाम तो बहुत परिचित लगता है। श्रीमान जो। सहयोग पर आपका स्वागत है रोसवुड में। आज मेरे कार्यक्रम में मैं अब और नहीं रुक सकता। दीदी, क्या आपने वास्तव में मुझे पूरी तरह भुला दिया है? तो जो चुआन आपकी वन नाइट स्टैंड पार्टनर है। झूठ। अपनी आवाज नीचे रखो। यह इससे किसी प्रकार। आइए निवेश साझेदारी करें। क्या यही महत्वपूर्ण बात है? आखिरकार तुम शेन फेंग के भेड़ियों के अड्डे से बच निकले। यह तुम्हारे लिए ईश्वर का पुरस्कार है, एक छोटा सा भेड़िया शिकारी कुत्ता जो आकाश से गिरा है। राष्ट्रपति किन, कुछ बुरा हुआ? हमारे डिजाइन के मसौदे बड़ी मात्रा में लीक हो गए हैं।
कैसे संभव है? डिजाइन ड्राफ्ट अगले तिमाही के है और गोपनीय है। इन्हें सेफ में रखा था। पासवर्ड शेन फेंग। वांग सर, ग्वेली के अगले तिमाही के डिजाइन ड्राफ्ट सब आपके ईमेल में भेज दिए हैं। अच्छा हुआ कि आप होशियार हैं और जानते हैं कि किन श्वांग सतर्क हो सकती है। आपने पहले से एक वो तो बस इसलिए इतराती है क्योंकि उसके हाथ में ग्वेली है। उसकी कंपनी को खत्म कर दो। हम सब कुछ अभी भी कर सकते हैं। शेन फेंग ने फिर सब गड़बड़ कर दी। वो तो जैसे हार मानकर तुम्हें और कंपनी को भी ले डूबना चाहता है। शियाओ श्वांग, परेशान मत हो, बड़े प्लेटफॉर्म से संपर्क करूं, सबको सफाई दूं। जरूरत नहीं, दर्शक सिर्फ वही देखेंगे जो वो खुद विश्वास करना चाहेंगे। सफाई देने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हाथ पर हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकते। क्या तुम्हारे पास पहले से जब पहली बार उसे धोखा देते हुए पकड़ा, मुझे अंदाजा था कि एक दिन ऐसा आएगा। शायद उससे अब तक पता नहीं चला है। तिजोरी में रखी गई पांडुलिपि बिल्कुल वही नहीं है जो मैंने उसे दिखाई थी। खबर का लीक होना, सही हो या गलत, निवेशकों की नज़र में ग्लोरिया पर असर डालेगा। शायद योजना के अनुसार चलते हुए ग्लोरिया के लिए चुन सकते हैं सबसे उपयुक्त निवेशक। क्विन साहब, कंपनी के अगले तिमाही के ज्वेलरी डिजाइन ड्राफ्ट वांग, एक जैसी बनानी पड़ेगी। मूल मसौदा लीक हो जाए तो आपकी मुख्य प्रतिस्पर्धात्मकता खत्म हो जाएगी। उद्योग में हर कोई इन्हीं बातों पर चर्चा कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम सच में ये जोखिम निवेश नहीं ले सकते। विदा। शाओ शुआंग, अब सारे निवेश भाग गए, हम शेन फेंग से कैसे मुकाबला करेंगे? किसने कहा सब चले गए? अभी एक और भी है ना। दीदी ने मुझसे संपर्क किया, मुझे बहुत गर्व है। श्रीमान झो, गुइली के लिए आपका समर्थन पेशेवर मान्यता पर बिल्कुल। हम आपकी निवेश की भी सुरक्षा करेंगे। मैं गुइली की ताकत और पेशेवर क्षमता में विश्वास करता हूँ। झो कंपनी जारी रखेगी और 2 करोड़ का अतिरिक्त निवेश। आशा हमारा सहयोग सुलभ रहेगा। सहयोग सुलभ रहेगा। मैंने जो चुआन की कंपनी की फाइल देखी है। यह एक मामूली नाम वाली छोटी कंपनी है। अगर ऐसा हुआ, पैसे नहीं जुटा पाए या अचानक से चले गए तो करें। अगर ऐसा सच में हो, मैं अपनी सारी बचत निकाल लूंगा ग्लोरी को बचाने के लिए। झो सर, क्या मूल स्क्रिप्ट लीक होने से डर नहीं लगता? किन शुआंग दीदी बिना तैयारी नहीं लड़ती। अगर उन्होंने लीक की स्क्रिप्ट दिखाई तो उनके पास संभालने का प्लान जरूर हो। कम ध्यान देने के लिए देश की सहायक कंपनी के नाम से निवेश किया है। अगर असफल रहें तो क्या एशिया का नंबर 1 ग्रुप, क्या वह उसके लिए समर्थन नहीं कर सकता? उद्योग में सभी प्रमुख निवेशक पीछे हट गए हैं। इस बार किन श्वांग बर्बाद हो। लेकिन यह जो झो है, क्यों अभी भी निवेश कर रहा है? क्या किन श्वांग के पास वह तो कमजोर पुरुष है जो महिलाओं पर निर्भर है। उसकी कंपनी के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। किन श्वांग पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। वह निश्चित रूप से पहला व्यक्ति होगा जो पछताएगा। तो चलो हम परसों के डिजाइन प्रदर्शनी पर एक शानदार वापसी की उम्मीद करते हैं। कैसे? अब खेलना भी मना है। फेग भाई, बच्चा अभी ठीक से स्थिर नहीं हुआ है। आप थोड़ी देर और सब ठीक है। अभी स्थिर नहीं है। समय के हिसाब से तो 3 महीने हो चुके हैं। उसे स्थिर होना चाहिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्विन साहब, मैंने पता कर लिया है। वांग कंपनी परसों की डिजाइन प्रदर्शनी में हमारे साथ ही नया उत्पाद जारी करने वाली है। मछली फंस गई। यह डिजाइन प्रदर्शनी महत्वपूर्ण है। इसे ऐसा बनाना है कि सभी को पता चले कि हमारी कंपनी ही उद्योग वास्तविक डिजाइन की ताकत है। वांग साहब, क्या ये स्क्रिप्ट ठीक है? ग्वेली सालों से ज्वेलरी बना रही है, वह उद्योग में प्रमुख है। अगर असफल हुए तो मजाक बन जाएंगे। शेन फेंग ने बताया कि उसने खुद इसे चिन शुआंग के तिजोरी से चुराई है। फिर भी एक औरत बिना मर्द के क्या कर सकती है? वह अब कमजोर है, उसे कुछ नहीं हो सकता। भाई वांग, भाई वांग, हम आपके बहुत ऋणी
आप क्या कह रहे हैं? हमने एक दूसरे को सफल होने में मदद की है। जल्दी करो और मुझे ठीक है। नमस्कार भाई वांग। प्रकाश और छाया डिजाइन हर 5 साल में आयोजित प्रमुख उद्योग कार्यक्रम किनशुआंग के डिजाइन प्रथम स्थान। इस बार उनकी मूल पांडुलिपि गायब थी। उसके पास समय की कमी थी, इसलिए मुझे संदेह है कि उसने हाल ही में कोई खबर नहीं है। जरूर घर पर छुपी रह रही होगी। वाह, मुझे लगता है कि किंजी तलाक के बाद ज्यादा चमक रही है। समझ नहीं आता कि शेन फेंग की सोच क्या थी। ऐसी सुंदर किंजी को छोड़कर एक साधारण सी औरत के साथ धोखा किया। सब तुम्हारी वजह से है। अगर मैं गर्भवती न होती तो मेरा शरीर नहीं बिगड़ता और मेरी हालत ऐसी हो गई है। सब तुम्हारी। अरे ठीक है, इस बार हम जीते। मिले हुए पैसों से तुम्हें और बच्चे को ताकत दिलाएंगे। किन जी, कंपनी ने निवेश वापस ले लिया। असली स्क्रिप्ट दूसरों के पास गई। कौन पैसा लगाएगा अब? सच में? पहले अपने आप को डिजाइन का जीनियस बोलते थे, अब स्क्रिप्ट भी नहीं बचा पाए। किंजी सच में बड़ी दिलवाली है। जानती थी मजाक बनेगा, फिर भी यहां आ गईं। तुम आखिरकार कौन शर्मिंदा होगा, सभी देखेंगे। परंतु शेन जी, खुद की हालात खराब है, फिर भी दूसरों के काम में दिलचस्पी रखते हैं। ऐसी औरत से मत उलझो, शब्द बर्बाद न करो। थोड़ी देर में उसका डिजाइन हार जाएगा, तब वो रोएगी। यह हमारी कंपनी का 6 महीने में तैयार किया गया काम है। बैंगनी रंग जीवन और समृद्धि का प्रतीक है, जिसका अर्थ है दीर्घायु। वांग जी, चर्चा है कि आपका ड्राफ्ट ग्रैंड ली ग्रुप के अनदिखे ओरिजिनल डिजाइन जैसा है। यह आपकी कंपनी का ओरिजिनल है। हाँ, यह डिजाइन ग्रैंड ली ज्वेलरी जैसा लग रहा। पहले के स्टाइल के समान। सभी समान है, क्योंकि यह डिजाइन मैंने वांग समूह के लिए विशेष रूप से बनाया है। क्या प्रसिद्ध पूर्व निदेशक नहीं है? सब जानते हैं। पहले किनजोंग और मैं पति पत्नी थे। वर्षों में उसके प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए सहन किया है। खबर फैला दी कि मैंने डिजाइन चोरी की है। पिछले वर्षों में गौरवशाली गहनों ने कई पुरस्कार जीते हैं। रात दिन मेहनत करके डिजाइन किए। मेरी पूर्व पत्नी छिनशुआंग, वह सिर्फ नाम की ही निदेशक थी। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं सभी गौरवशाली डिजाइन के मूल विवरण दिखा सकता हूँ। सहयोग करते समय मुझे शेनजोंग की गहनों के डिजाइन और समझ में विशेष प्रतिभा दिखी, जो दूसरों से आगे है। उस किन शुआंग से बेहतर है। इस बार डिजाइन की बारीकियों ने उद्योग की शीर्ष स्तर को छू लिया है। शेन साहब ही ऐसा डिजाइन बना सकते हैं। किन साहब, आपने शेन फेंग पर कोई रोक। हमारे डिजाइन के मसौदे उसके पास है। भ्रम पैदा कर रहा है ताकि लोग हमारी ग्वेली ज्वेलरी पर सवाल उठाएं। अगर वह सच में हमें धोखा दे गया तो हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। शेन साहब का धन्यवाद। अब प्रक्रिया अनुसार ग्वेली ग्रुप की किन मैडम को मंच पर आमंत्रित किया जाता है। सभी को इस बार की डिजाइन प्रदर्शित करने के लिए स्वागत है। किन शुआंग, इस बार तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। वो कुछ नया नहीं ला सकती। हम जरूर जीतेंगे। महिला टिक पाई, यही बड़ी बात है। लगता है वो थक चुकी है। अब तक तो उसे घर लौट जाना चाहिए और अपने पति की सेवा करनी चाहिए थी। गोल्डन टीम की 3 महीने की मेहनत का नतीजा समय का सितारा है। गहनों की सामग्री और डिजाइन। क्यों? यह डिजाइन क्यों मेरे पहले देखे गए से बिल्कुल अलग है? यह डिजाइन वाकई अद्भुत है, खासकर यह पंखे का पैटर्न। यह रोमन बाथ को समर्पित। यह वास्तव में क्लासिक और इनोवेशन का तालमेल है। वाकई क्वीन इंजीनियर ने कमाल कर दिया है। अरे कैसे हो सकता है चोरी शेनफेंग की कृति? मैं कहता हूं पूरी तरह से वांग जी ग्रुप। सचजोत का फर्क ही मिटा दिया। चोर मचाए शोर, यही है। ये आखिर मामला क्या है? जो ड्राफ्ट तुमने मुझे दिया था वो और असली से इतना अलग कैसे? वांग साहब, उसने जरूर आखिरी वक्त पर प्लान बदला है। अभी नतीजा नहीं आया। हमारे पास मौका है। दोस्तों, आज मैं यहाँ आया हूँ। एक और बात है। जो साफ करना चाहता हूँ वह यह कि डिजाइन चोरी का मामला सही है और दोषी यही मौजूद है।
असली डिजाइन चुराई है, फिर भी अपनी कहता है। डिजाइन दुनिया की पूरी इज्जत खो दी। देखते हैं अब कौन उसके साथ काम करने की हिम्मत करेगा। मैंने सीसीटीवी हटाया था, फिर कैसे मौजूद है? मैं पहले से ही मौजूद था। सुना ज्यादा बार चोरी के बारे में, पर यह तुम हो, यह सुनकर हैरान हूँ। शेन फेंग, वो लोग जो तुम्हारे सहारे बने, तुम्हें याद है? वो लोग जो तुम्हारे सहारे बने, तुम्हें याद है? क्यों? मैंने तो सब छुपा दिया था। तुम्हें कहाँ से पता चला उनका? न्याय देर से आ सकता है, परागमन नहीं। शेन फेंग, तुम्हारी करनी। वो सब भी वैसा। जो भी हुआ उसे मिटाया नहीं जा सकता, ना कभी खत्म होगा। खत्म। अब सब खत्म हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि शेन फेंग ऐसा आदमी है। क्विली की ताकत स्पष्ट है। हम क्विली के साथ फिर से काम करना चाहते हैं। निवेश राशि पर बात करें। हाय, हाँ, किन आपके साथ काम कर। हम जीत सकते हैं। हमें एक और मौका दें। किंजी, पहले मैं गलती कर बैठा था, मुझे शेन फेंग ने बेवकूफ बनाया था। अगर पहले पता होता कि आपके पास इतना अच्छा डिजाइन है, तो मैं सहयोग नहीं करता। आप देखिए, हमारे वांग परिवार के पास कोई मौका है। मैं सहयोग निधियों का दोगुना देने को तैयार हूं। सबका आभार स्वीकृति के लिए। लेकिन मेरे पास अब सबसे भरोसेमंद निवेशक है। हमारे प्रतिष्ठित निवेशक यहां सब उपस्थित है, और कौन हो सकता है? ये वही छोटा मालिक है जिसने पहले ग्रेसफुल में निवेश किया था। इस स्तर की कंपनी हमारी वांग कंपनी के साथ कैसे तुलना कर सकती है? किंजी, पूंजी और संसाधनों की दृष्टि से हमारी कंपनी की ताकत उससे कहीं अधिक है। हाँ किंजी, कंपनी के साथ सहयोग। आप उसके द्वारा धोखा खा गए। चिनशुआन ने इस छोकरे को पाला है, तभी आपके साथ साझेदारी कर। शेन फेंग, क्या कहना चाहते हो? मैं कह रहा हूं ये सब जिनशुआन की चाल है। जानबूझकर डिजाइन ली की बात कही ताकि तुम लोग निवेश वापस ले लो, ताकि उसका छोकरा आगे बढ़ सके। मैं कह रहा हूं ये चिनशुआन की चाल है। जानबूझकर डिजाइन लीक कहा ताकि तुम लोग निवेश वापस ले लो और उसका छोकरा आगे बढ़ सके। चिंजी, हम इतने सालों के साझेदार हैं, आप ऐसा कर रही है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तो कहता था, पहले अफवाहें बहुत थीं, कोई सफाई नहीं दी। असल में तो ये दिल की बात थी। ये एक छोकरा हमसे कैसे मुकाबला करेगा? मुझे गौरव में निवेश का हक नहीं। हक नहीं, फर्क बड़ा है। तुम्हारी जैसी कंपनी कितनी निवेश राशि लाएगी? कहीं ऐसा न हो कि गौरव का विकास। गौरव के लिए 2 अरब निवेश करने का फैसला किया है, हॉर्मोन स्टार प्रोजेक्ट विकास और प्रचार के लिए। 2 अरब इतनी बड़ी रकम कोई छोटी कंपनी नहीं जुटा सकती। मैंने गलत अनुमान लगाया। मैंने उनकी कंपनी का बैकग्राउंड चेक किया था। यह एक छोटी कंपनी है। इसके पास 5 लाख की पंजीकृत पूंजी है। ये 2 अरब उसकी कंपनी बेच भी दे तब भी पूरा नहीं हो सकते। क्या उसने बैंक लूटा था? श्रीमान झो, मैं आपके अच्छे इरादे समझता हूँ, लेकिन भीड़ में मत पड़िए। रुको, याद आ गया। वो और एशिया की सबसे बड़ी कंपनी जो ग्रुप के नए लौटे हुए इकलौते बेटे की शक्ल एकदम मिलती है। मैंने उसे वित्तीय पत्रिका में देखा है, कोई गलती नहीं हो सकती। वो सच में वही है, झोछ, यानी जो ग्रुप का वारिस। इसलिए 2 अरब निकाल सकता है। मेरे पास जिंदगी भर सबसे ज्यादा पैसा है। वो छोटे मोटे गोलू मोलू वही था। तुम कैसी हो? दीदी, तुमने मुझे आखिरकार पहचान लिया। भले ही तुम एशिया के सबसे अमीर हो, चिनशुआन को मैंने कब का जी चुका हूं। जिसे तुम सपने में नहीं पा सकते। वो मेरे लिए आसान है। क्या तुम सोचते हो कि अमीर होकर उसे पालोगे? सपने देखना छोड़ दो। 10 साल पहले जब शादी हुई थी, मैंने सोचा था अगर दीदी के साथ बुरा व्यवहार करोगे तो बदला लूंगा। ये घूंसा तुम्हें तुम्हारे निर्दयी दिल के लिए। उसने इतनी सालों तक तुम्हें परवाह किया और क्या मिला? यह घूंसा तुम्हारे लिए है, शादी के दौरान विश्वासघात के लिए, बेहद घिनौना।
यह आखिरी घूंसा है, झूठ बनाकर डिजाइन चुराने और मेरी बहन के करियर को लगभग खत्म करने के लिए। तुम लोग इस इंडस्ट्री में फेग भाई, एशियाई व्यापारी के बेटे को नाराज कर सकते हो। सू यूरो का सहारा। यहाँ है। जो जुआन चिन शुआंग मेरे लिए इस्तेमाल की हुई औरत है। तुम सोचते हो इससे तुम उसका प्यार पा सकते हो? फालतू ख्वाब मत देखो। तुम जो औरतों की इज्जत की इतनी परवाह करते हो, फिर दूसरे के बच्चे क्यों पाल रहे हो? किनशवांग, तुम मेरी और यूरोज की रिश्ते में फूट डालना बंद कर। बिल्कुल सही। तुम दूसरों की पसंद की रिश्ते नहीं देख सकते। जो जुआन बताना भूल गया था। किनशवांग बूढ़ी मुर्गी है जो अंडे नहीं दे सकती। गिनगिराओ, कोई फायदा नहीं। और मेरे तो पहले से एक बेटा भी है। अरे शायद नहीं। सू यूरो का इलाज जिस अस्पताल में हुआ, उसके डायरेक्टर मेरे दोस्त हैं। 2 दिन पहले उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि सू यूरो को सिर्फ 2 महीने का गर्भ है। यह उसकी मेडिकल रिपोर्ट है। यह नामुमकिन है। चिन शुआंग, यहां झगड़ा मत फैलाओ। स्पष्ट है कि यूरो को 3 महीने का गर्भ है। हाँ, मतलब क्या है? मतलब यह है कि तुम्हारे प्यारे बच्चे का पिता कोई और है। दो महीने पहले तुम पेरिस में आभूषण डिजाइन प्रदर्शनी में व्यस्त थे, समय नहीं था धोखा देने का। अभी तक। अब सब समझ में आ गया। शिनफिंग, जैसा कर्म वैसा फल, तुम्हारी सजा। असंभव, यह बिल्कुल असंभव है। संभव या असंभव, देख लो, सब पता चल जाएगा। नहीं, फिंग भाई। तुम्हें उसकी बकवास पर ध्यान मत दो। तुम खुद बताओ बच्चा कितने महीनों का है? तुमने मुझसे झूठ तो नहीं कहा। बेटा मेरा है। वाह, सुई रुओ, बोलो बच्चा मेरा है या नहीं? बोलो ना। फिंग भाई, बच्चा तुम्हारा है। मुझे भरोसा करो। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हारे लिए किया और तुमने मुझे सुई रुओ, तुमने मुझे धोखा दिया है क्या? बच्चा तुम्हारा नहीं तो क्या? तुम्हारे पास खुद की पसंद है और बहुत सी लड़कियां हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए अकेली रहूं? खुद को पीड़ित मत बनाओ। तुम तो सबके लिए उपलब्ध होना। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आह, शिनफिंग, अब बस करो। ठीक है। असली में वो सुंदर लड़का तुम हो। असली में तुम वो सीनियर हो। तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? कोई है, पकड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो। शेनफेंग, तुम्हारी लड़की के साथ मजे लेना तुम्हारी वरना इस बार यू राव की मदद नहीं होती, तो मैं कभी तुम्हारी मदद नहीं करता। यू राव को शुक्रिया कहना चाहिए। सू यूराओ, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? शिनफिंग, यह झूठी भावुकता बकवास है। हमारे संबंध को देखो। मैंने तुम्हारी जितनी मदद की है, इतना काफी है। सुंदर लड़की। पानी नीचे की ओर बहता है, इंसान सफलता की ओर बढ़ता है। तुम्हारे पास न पैसा है, न हुनर। क्या सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? नया रास्ता खोज रही हूं। तुम्हारे पास न पैसा है, न हुनर। क्या सच में चाहते हो कि मैं हमेशा साथ रहूं? नया रास्ता खोज रही हूं। ठीक है, इस हैंडसम से बात बंद करो, चलें। तुम दोनों। बुरा अंजाम होगा। वाकई कर्म का फल। यह तुम्हारी ही किस्मत है, शिनफिंग। किनश्वांग, सब तुम्हारी गलती। तुम पहले की तरह क्यों नहीं हो सकते? मैं जैसा हूं वो सब तुम्हारी वजह से है। कौन सा मर्द बाहर कुछ कामकाज नहीं करता? तुम क्यों से नहीं कर सकते? हाय शेन फेंग, तुम्हारा आत्मविश्वास सीमा होनी चाहिए। तुम्हारी आज की स्थिति सिर्फ मेरी मेहनत के कारण है। मैं क्यों बेकार आदमी को बर्दाश्त करूं? तुम अब भीड़ लगाने वाले को बाहर नहीं फेंक रहे।
शेन, सू यूरो के साथ धोखा करने पर छोड़ दिया गया। आपकी राय? मुंह से दूर हो जाओ, सब दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। यह खबर दिल को सुकून देती है। कंपनी पर आरोप। बिना किसी प्रयास के अगर हम इस जनमत का फायदा उठाकर ग्लोरी को इस ट्रेन में जोड़कर और आगे बढ़ा सकें, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यूरो, मुझे यकीन है कि मुझे तुम पसंद हो, लेकिन किन शुआंग के पीछे जो परिवार है, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। इस कार्ड में कुछ पैसे रखे हैं। तुम इसे ले लो। वांग साहब, आप इतना बेरहम नहीं हो सकते। मैं आपके साथ समय से हूँ और मेरे पेट में आपका बच्चा है। आप मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते। खूबसूरत महिला बच्चे का मौका नहीं दिया जा सकता। वाग साहब। चिन शुआंग, तुम भी तो एक ऐसी औरत हो जो मर्दों पर निर्भर है, फिर तुम सब कुछ क्यों पा रही हो? अगर मुझे नहीं मिलेगा तो तुम्हें भी चैन नहीं मिलेगा। फेग भाई, पिछली बातों के लिए मुझे अपनी गलती का एहसास होगा। मेरी माफी स्वीकार कर लो। बच्चा गिरा दिया है। हाँ, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? क्या तुम्हारे बॉस ने तुम्हें जल्दी बाहर निकाल दिया? फेग भाई, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन बदला नहीं लेना चाहते। अगर वो चिन शुआंग न होते, तुम क्वीली का शेन बॉस होते। बस बहुत हुआ। ये सब तुम्हारी वजह से है। फेंग भाई, एक तरीका है तुम्हें पिछले वक्त में ले जाने का, जहां तुम चिन शुआंग और जो छुआन को नीचे गिरा। क्या तुम इसे आजमाना नहीं चाहते? फेंग, सब कुछ खत्म होने के बाद हम शादी कर लेंगे। पहले की सारी बातें हम भूल जाएंगे, ठीक है? क्यों मुझे इस अंधेरी जगह में रहना पड़े? मुझे ये मंजूर नहीं। हम भूल जाएंगे, ठीक है? क्यों मुझे इस अंधेरी जगह में रहना पड़े? मुझे ये मंजूर नहीं। सयूरियो, मैं तुम पर आखिरी बार भरोसा कर रहा हूं। चालाकी मत करना। सुना या नहीं? वांग साहब की इस कीमत पर बेचना, जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे याद है तांग शुआंग ने मुझसे कहा था, वांग की कंपनी अभी एक हत्या के केस में फंसी है। दीदी, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम पहले कह रही थी कि तुम वांग साहब की कंपनी खरीदना चाहती हो, लेकिन मैंने सुना है कि उनकी कंपनी में परेशानी आई है। मेरा सुझाव है कि तुम इसे अच्छी तरह से जांच लो। हम मैंने शेन फेंग को ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए मना लिया है। यूरो, नहीं सोचा था कि तुम अपने पुराने प्रेमी को हमारी बलि का बकरा बनाने के लिए मना सकती हो। ये तो हत्या का मामला है, कोई मजाक नहीं। अब शेन फेंग मेरे लिए मूल्यहीन है। कार्यस्थल की मौत और बीमा की हेराफेरी अगर खुल भी गई, तो हम शेन फेंग का बलिदान दे सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। मजबूत दिल रखना होगा। आदमी खुद के लिए नहीं जीता तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। नहीं नहीं, मैं खुद को ऐसे नहीं छोड़ सकता। मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास बच्चे हैं। जब तक मेरा महत्व है, मैं जरूर फिर से सफल बनूंगा। हाँ, हेलो वांग जी। मैं हूँ। यूरो, शेन फेंग को मना लो कि वह हस्तांतरण दस्तावेज पर साइन कर दे। तो आगे से तुम मेरी पत्नी हो। ठीक है। वांग समूह का शेयर ट्रांसफर समझौता है, वो भी 65%। तुम्हें इतनी शेयर कैसे मिली? वो वांग ने सारे शेयर तुम्हें दे दिए। फेंग भाई, यह सब मैंने अपनी जान पर खेल कर लिया है। मैं पैसे लेकर भाग सकता था, लेकिन मेरा दिल तुम्हें नहीं भूल पाता। इतनी आसानी से मिल गया, कहीं धोखा तो नहीं है?
फेग भाई, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। वांग की सफलता उसकी पत्नी के कारण है। मैंने कहा कि मैं उनसे झगड़े के लिए जाऊंगा जब कंपनी मेरे नाम थी, और कल वांग कंपनी को ग्लोरी द्वारा खरीदा जा रहा है। शिन शुआंग पर भी विश्वास नहीं कर सकते। तब हम बेचे गए पैसे का उपयोग करके फिर से शुरुआत करेंगे, ठीक है? सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी भलाई के लिए सोचना मेरी उम्मीद से बढ़कर था। आगे से मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मूर्ख। दीदी, तुम्हारा मूल्य वांग सर के मूल्य से आधा है, क्या वो मानेंगे? अगर वो पुराना और चतुर वांग सर आ जाएं, तो कुछ कहना मुश्किल है। अगर वो शेन फेंग और सु यूरो हो, तो वो बिना शक मान जाएंगे। क्विन सर, वांग प्रतिनिधिमंडल आ गया है। तुम क्यों आए हो? वांग यी लोंग। आपको इसकी उम्मीद नहीं थी, किन शुआंग। मेरे पास आपसे बातचीत का मौका है। मुझे परवाह नहीं, चलिए काम की बात करें। वांग के शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में 60 मिलियन। क्या मैं अपने सभी शेयर राष्ट्रपति किन को हस्तांतरित कर दूं? यह मेरी ओर से आपको दी जा सकने वाली अधिकतम कीमत है। नजर रखना। पक्ष ए को लक्ष्य 2.1 सहमति और लक्षित कंपनी की रोजवुड दिवालिया हो चुकी है। वांगसा एक बड़ी सूचीबद्ध कंपनी है। आपको इतनी छोटी रकम क्यों? बड़ी कंपनी। अगर आज यहाँ वांग जी होते तो मुझे सोचना पड़ता। विधि पक्ष बी, लेकिन आज तुम आए हो तो इस कंपनी की यही कीमत है। तुम्हारा मतलब क्या है? अभी तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। साइन या ना साइन? 3। फेग भाई, समझदारी इसी में है कि नुकसान नहीं किया जाए। पैसे कम है पर हाथ में ही अच्छा लगता है। 2। ठीक है, मैं साइन करता हूं। मुझसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराओ। देर न लगाओ। चिन शुआंग धोखा दिया। तुम कहते हो मैंने तुम्हें धोखा दिया। अपने आसपास के लोगों से पूछ लो। वास्तव में तुम्हारा मजाक किसने उड़ा? आखिर कौन है वो? क्या फिर से तुम ही हो? या तुम सभी? क्या तुमने वांग किन शुआंग से मुझे बेवकूफ बनाया? फंग भाई, मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ। अगर क्वीली वांग कंपनी के बड़े शेयर छोड़ दे तो उन्हें खरीदने वाले बहुत हैं। तुम इस पर विश्वास? किन शुआंग फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तुम किन शुआंग की बातों पर विश्वास मत करना। जहां तक मेरा सवाल है, आज का वांग कंपनी पहले जैसी नहीं रही। सु यूरो, तुम केवल बेवकूफ बना सकते हो शेन फंग को। किन शुआंग मतलब आखिर है क्या? खुलकर बात करो। यहां झूठ मत फैलाओ। वांग कंपनी पर 67 मजदूरों की चोट से मौत का मुकदमा चल रहा है। हालांकि अब तक बाहर नहीं आया है, लेकिन इस समय तुमने शेयर और कंपनी शेन फेंग को दे दी है, तो भविष्य में केस और जेल वही जाएगा। सु यूरो, तुमने अपने प्रेमी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया है। तुम झूठ बोल रही हो, ये सब झूठ है। फेंग भाई, मुझ पर यकीन करे, ये सब आपके लिए किया है। तो ये रिकॉर्डिंग, तुम क्या कहोगे? आपका शेन फेंग मेरे लिए कुछ नहीं है। वो वर्क इंजरी डेट और इंश्योरेंस फ्रॉड। अगर फाश भी हो गया तो भी शेन फेंग को बलि का बकरा बन। गोल्डन सिल्क शेल की चाल। तुम फिर से मुझे धोखा दे रहे हो। सु यूरो, क्या समझती हो? मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तुम चाहती हो कि मैं जेल जाऊं और तुम अपने प्रेमी के साथ भाग जाओ ना? बस करो। यह जगह तुम्हारा झगड़ा करने का नहीं है। झगड़ना है तो बाहर जाओ। नमस्ते। पूर्व वांग ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक शेन फेंग हत्या में संलिप्त पाए गए। हमारे साथ चलें। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूं। तुम्हें ढूंढना है, मैं नहीं हूं। वह उसके आदमी के साथ है। मुझे गलत इल्जाम लगाया गया है। बहाने मत बनाओ शेन फेंग, हम जरूरत के साथ ही थे। मुझे पैसे चाहिए थे, तुम्हें आदमी। अब बेकार हो और उम्मीद है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सपने देखो। हाँ, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। अपनी बाकी जिंदगी तुम जेल में बिताओगे। तुम एक बुरी औरत हो। तुमने मुझे जेल भेजा, मैं तुम्हें नर्क में पहुंचा दूंगा। वास्तव में कर्म का फल
अगर सू यूरो कुछ कम बोलती तो यह नतीजा न होता। तालियों के साथ स्वागत करें दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में एक ग्लोरी की अध्यक्ष व मुख्य आभूषण डिजाइनर क्विन श्वांग जी को मंच पर भाषण देने स्वागत है। जैसा कि सभी जानते हैं, कुछ साल पहले मैं अपने पूर्व पति के साथ उलझा हुआ थी। तब मैंने सिर्फ हर तरह से समझौता करना चुना था। जब तक मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता और सुंदरता दलदल में फंस गई, तब मुझे समझ आया, कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा। यह और बुरा हो सकता है जब तक कि आप सत्ता को नहीं लेते। तभी यह सबसे विश्वसनीय होता है। श्रीयुत इंशांग जी एशियाई फाइनेंसर के उत्तराधिकारी जो चुआन के साथ अपनी अफवाहों पर कुछ कहना चाहेंगी। मेरी मौजूदा सफलता झो छुआन की मदद के बिना नहीं होती, मैं इसे नकार नहीं सकती। जहां तक अफवाहों का सवाल है, मेरी और झो छुआन की भावना सचमुच अद्वितीय है। अच्छा किया आपने जानबूझकर पत्रकारों से सवाल पूछने की व्यवस्था की थी, है ना? 1 साल तक पीछा करने के बाद शियाओ शुआंग आखिरकार आपको उचित दर्जा देने को सहमत हो गई। आप सभी को धन्यवाद। इस विशेष दिन पर क्या श्री झो श्रीमती किन से कुछ कहना चाहेंगे? बड़ी बहन, पुराने दिन बहुत कठिन थे। बाद में मैं बस आपसे इतना कहना सब कुछ मेरे पास है।